सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान, तमाम लोग सिचुएशन को डिस्कस करें। कोरोना वायरस की जो वबा फैली हुई है, आलमी वबा के वबा कह दें, कोई भी मुल्क महफूज नहीं है, पूरी दुनिया इससे परेशान है, फ़िक्रमंद है अपने अपने इकॉनमी के हवाले से। तमाम लोग अपने घरों में बंद हैं और तमाम लोगों को पता चल रहा है कि लॉकडाउन होता क्या है। आज हम बात करें कि कश्मीरी जो इतने दिन से लॉकडाउन में है, बल्कि कर्फ्यू में है। अच्छा, आप लोग अपनी सेहत के लिए लॉकडाउन में हैं, तो आप अपनी सेहत के लिए बीमार रहना पसंद नहीं करें। लोग कह रहे हैं जी हम बोर हो रहे हैं, हम तंग आ गए हैं, हम बेजार हो गए हैं, पंजाबी से कहते हैं आवाज़ार हो गए हैं कि हमें बाहर जाना है। अपनी सेहत के लिए भी आप बंद नहीं हो सकते घरों में, यानी आप आइसोलेशन में नहीं जा सकते। तो वो लोग जो घरों में भी बंद हैं और उन पर जुल्म और सिल्म का सिलसिला भी काफ़ी अरसे से जारी है, ज़रा सोचिए उनके बारे में, यकीन जानिए। रूह कांप जाना, ये छोटा लफ्ज़ है, रूह वाकई कांप जाती है। दोबारा मेहमानों से तारुफ करवाती हूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, सईद काजी साहब और तस्नीम नूरानी साहब। आप तीनों को दोबारा से वार्म वेलकम। आपकी तरफ आना चाहूँगी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। प्रियंका चोपड़ा, पता ही होगा आपको, मिस वर्ल्ड हैं और पता नहीं कहाँ कहते हैं ना, हर जगह टांग फंसाना, हर जगह पहुँची होती हैं। प्रियंका चोपड़ा से आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले खातून ने कश्मीर के हवाले से सवाल किया था, तो क्या रिएक्शन था उनका भी और आगे से मैनेजमेंट का भी। अब वो प्रियंका चोपड़ा साहिबा, कुछ दिन पहले मेरे सामने एक वीडियो आई, तो वो वीडियोस उनकी आ रही होती हैं कि आज आइसोलेशन में हमारा पहला दिन है, डे 2 है, डे 3 है, डे 4 है, और बता रही होती कि मैं घर में बंद हूँ। अब भी ऐसे लोगों को एहसास नहीं हुआ होगा कि कश्मीरी अपने घरों में कैसे बंद हैं और बाहर भारतीय जो फौज है वो जुल्म करने के लिए हर वक्त वहाँ पे खड़ी रहती है कि उनको खाना पीना, उनके जो मेडिसिन है, जो उनकी ज़रूरियात है, वो भी पूरी नहीं हो सकती। देखें, आज 242 डेज हो गए हैं और ये सिर्फ एक प्रियंका नहीं है, ये मैंने नाम लिया है, आपको याद होगा उस वाकये की वजह से। एंड वी नो ऑल ऑफ इंडियंस, बहुत इंडियंस हैं। और सबसे बात है 242 डेज जिसमें वो गाँव में मैसूर, उसके बाद ना उनको दुनिया से, अभी तो हमारे साथ पास तो इंटरनेट भी है, मैगजीन भी हैं, अखबार भी हैं, आप बुक्स भी हैं, वट एवर यू वांट टू डू आप कर सकते हैं। कभी निकलना चाहें निकल भी जाते हैं। जस्ट थिंक देयर प्लाइट। फिर उनका बिजनेस ख़त्म 242 डेज से। जितने उनके बाग थे, जो फ्रूट और ऑर्चर्ड थे, सारे उन्होंने काट दिए, बिल्कुल फ्लैश कर दिए, ग्राउंड के अंदर मर्ज कर दिए, बिजनेस तबाह कर दिया। यंग बच्चों को उठा के कैंपों में ले गए, उनको ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, उनको डिफरेंट किस्म के अट्रैक्शन दे रहे हैं, वो लगे हुए हैं। फिर पकड़ के इंडियन जेलों में ले गए हैं। तो आप ये सोचें कि उनके साथ क्या गुजर रही है। मैं यही बात करता हूँ कि मैं हैरान हूँ। सबसे पहले तो अपने मुसलमान मुल्कों की सोच के ऊपर उनकी इंसानियत कहाँ चली गई। एंड देन वी शुड नॉट ब्लेम बाकी दुनिया के मुल्कों को। जब आपके मुसलमान मुल्क, हम इस तरह की हमारी सोच है तो बाकी मुल्क क्यों सोच होगी। जितने इंसानियत के चैम्पियन बरदार मुल्क हैं, ह्यूमन राइट्स के देख लें। पाकिस्तान में अगर आप दहशतगर्द को सजाए मौत देते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, जी बड़ा जुल्म हो रहा है, ये जी सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो कश्मीर में हो रहा है वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें हैं जो वर्ल्ड एजेंडे के ऊपर हैं, ये हमें रियलाइज़ करनी है। इसके लिए याद रखें, कोई आपकी तरफ नहीं देखेगा जब तक आप उनको अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, वी आर एन इस्लामिक कंट्री एंड वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेज। द ओनली थिंग इज वी हैव टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज दैट वी आर 6th, 7th, 8th न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड एंड देन वी हैव लॉट ऑफ मिलिट्री बैटल हार्डन हमारे पास फौज है जिसका एक्सपीरियंस है। वर्सेस इंडिया को क्या है, जब तक आपने हमें ना हम की कमर्शियल फ़्लाइट बंद की, ना हमने उनसे तजारत को बंद किया, ना हमने कोई अपना एक जो होता है पोस्टर जो है वो थोड़ा सा दिखाया जी कि खुदा ना खातर 2 मुल्क जो न्यूक्लियर मुल्क हैं आई बॉल टू एबल खड़े हैं, कल को टिगर हैप्पी कोई हो तो लड़ाई हो सकती है। एंड देन इसकी डायनामिक नहीं पता, पूरे सब कॉन्टिनेंट आग में आएगा, एशिया आएगा, उसके बाद दुनिया में क्या हो सकता है। ये जब तक लोग नहीं देखेंगे दुनिया आपकी तरफ ट्रैक्शन नहीं करेगी। तो ये चीज़ों में हमने कमज़ोरी दिखाई। कश्मीर कमेटी हैज़ नॉट डन एनीथिंग। फॉरेन ऑफिस, आई एम सॉरी टू से, खाली प्राइम मिनिस्टर जो कुछ करना था वो बेचारे करते रहे ये, लेकिन देन देयर टू फॉलो अप दीज आर द थिंग्स। ठीक है जी, सईद काजी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी।
बहुत अच्छी बात की ब्रिगेडियर साहब ने कि एटलीस्ट हमें मुस्लिम ममालिक से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो तो बात करें, वो तो आवाज़ उठाएं। काजी साहब, अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो अभी एक ऐसी वबा का हम सामना कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। और पाकिस्तान में अपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो या अवाम हो, कोरोना देख के तो अटैक नहीं करेगा कि जी तुम पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो या PTI से रखते हो या PMLN से रखते हो या किसी और जमात से रखते हो। वो तो वायरस है, वो किसी पर भी खुदा ना खासा अटैक कर सकता है। लेकिन सॉरी टू से बड़ा दुख हुआ कि अभी मैंने देखा कि इस वायरस पर भी, इस बीमारी पर भी बाकायदा कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है बल्कि कुछ लंडे के लिबरल्स हैं या फिर बहुत बड़े कुछ सहाफ़ी हैं, मैं नाम लेना मेरे ख्याल से पसंद नहीं करूंगी। अब इनका तो बस चले कुछ लोगों का, तो वो कोरोना वायरस का भी कोई मजहब या फिरका डिसाइड करते हैं। ऐसी सोच पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बदनसीबी की बात यह है कि ये आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इन्हें बड़ा रोल प्ले करना था। ये लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं, ये निजी मिल्कियत है कुछ लोगों की। एक तो आप ये दें, एक मैं और भी आपको बात करूँ, इस एंगल से शायद कभी ना देखा हो या कम लोग देखते हैं। मोदी माइनॉरिटी का लीडर है वहां पे। 90 करोड़ वोटों में से मोदी को 23 करोड़ वोट मिला, नो डाउट। हाँ, हिंदुत्व और जो वोट पोल हुए हैं, अर्ज करता हूँ, जो वोट पोल हुए हैं उसका 38% मिला है, 62% इसके खिलाफ पड़ा है। ये जो सिंगल इलेक्टोरल कॉलेज का ये 2 नंबर निजाम है हमारे इलेक्शन का, ये बुनियादी तौर पर हमारे ऊपर एक माइनॉरिटी लीडर मुसल्लत करता है, जिसे हुक्मरान तबकात पहले सुनते हैं, देखते हैं, उन्हें सूट करता है। जिस तरह पूरा टाटा बिरला इसके जहाज इस्तेमाल कर रहा था, और जो दाई पसमादा तरीन करते हैं हिंदू समाज की, वहाँ और लोग भी हैं, अरुण दस्ती राय जैसे लोग भी है जो खुद से लड़ रही है मोदी के खिलाफ। नसीरुद्दीन शाह साहब की भी वीडियो आपने देखी हो, बिल्कुल। तो उसमें ये है कि ये समझे और इज्जत करने को दिल चाहते हैं। हुक्मरान तबके अपने पसंद के हुक्मरान को लाने के लिए वारदात करते हैं, उसी वारदात के तहत मोदी आया है, वो सूट करता है क्योंकि उसने, और लेकिन वो नहीं कर सका। 2-3 चीजें मीडिया में नहीं आई पिछले 1 जनवरी में 2-3 बड़ी स्ट्राइक हुई हैं, 20 से 25 करोड़ लोगों ने, और किसी मीडिया ने नहीं इसको दिखाया इंडिया में जो है। वो जो राइट विंग इस पे इस्लाहात करना चाहता था, जिस वजह से अब मोदी से हुक्मरान नाराज हैं कि हमने इतना फंड दे के तुम्हें लाया है, तो वो उनका एक कानून पड़ा हुआ अभी मेरे साल में वो पास नहीं हुआ, जो इंडिया लैंड एक्ट है, जो जिसमें इसने मुफ्त मतलब माल बांटना था सरमायादारों को। तो एक तो ये समझे कि मेरे ख्याल में भारत में भी बहुत लोग उसके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो यानी और वो माइनॉरिटी में है। एक तो ये बात रहेगी हमारी बात। देखिए, बात ये है सियासत पैगंबरों का पिक्चर, ये आ गया है किराने की दुकानों वालों के हाथ। इन्होंने हमारी जान छुड़वानी, एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, तुमने करना है ठीक एस्टेब्लिशमेंट को, अगर तुम्हारा किरदार हो, तुम्हारे पीछे करोड़ों लोग अवाम खड़े, एक इशारे पे लोग बाहर आ जाएं, कोई एस्टेब्लिशमेंट आपके सामने खड़ी नहीं रहती। ये तुम लोगों की वीकनेस है, उधर क्यों डालते हो? जब मिलके बैठ के खाते रहते हो तो ठीक है, देन टू फॉल आउट ऑन सम कॉन्ट्रैक्ट और ठेका तो लड़ाई हो जाती है, तो कहते हैं जमहूरियत की लड़ाई है, बाहर आके हम मार खाएं। 18,000 आदमी टोटल निकाल सका था नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, और जिन्हें घर के गमले में लगाया गया था 85 जमात के लाख के बाद, और अभी तक हम पे मुसल्लत है। और उसमें देखें गजब खुदा था, यदि आप शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो कोरोना ठीक है। जो बंदा सिर्फ पंजाब में 2,27,000 छोड़ के गया, जिसकी अपने इलाज के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, उसे कहते हैं यार आपको ठीक करेगा, हमें फिर धमकी दी जा रही है। क्या बात तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जो पॉलिटिकल तहरीकें हैं उनके ऊपर ये जो वारदाती अपराधी ऊपर विराजमान है, इनको आउट ऑफ बिजनेस करना पड़ेगा। इस सियारे पर अगर सुख का सांस इंसानियत से लेना है, ये पूरी तरह से नंगे हो गए। ठीक है जी सईद साहब, आप भी जरा थोड़ा सा सांस ले लें। मैं तस्नीम नूरानी साहब का भी कमेंट लेती हूँ, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से आने के बाद फिर हमारे पास 6 से 7 मिनट होंगे। आप तीनों के लास्ट कमेंट में लूंगी थर्ड सेगमेंट में, ब्रेक के बाद। तस्नीम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपका एक कमेंट चाहूँगी। मुझे यकीन जानिए, फिक्र लाहक है, मुझे फिक्र हो रही है कि यहाँ पे चले वेंटिलेटर्स नहीं होंगे, कुछ ममालिक में वेंटिलेटर्स की कमी होगी, लेकिन आप ये बताएं कि बाकी हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ होंगी। कोई बीमार हो जाता है, मेडिकल स्टोर से दवाई ले सकता है, किसी को बुखार हो जाता है, खुदा न खासा स्टेज तक नहीं पहुंचता, तो खुद भी अपने आप को क्योर किया जा सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अद्वियात ली जा सकती हैं, खुराक अच्छी ली जा सकती है। लेकिन मकबूजा कश्मीर में अगर ये फैल जाता है तो आप सोच सकते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, उन लोगों के पास अद्वियात भी आ सकती हैं। वहाँ तो खाने को ग़िज़ा नहीं मिल रही, पीने को पानी नहीं मिल रहा, सिर्फ खून मिल रहा है पीने के लिए। देखिए, ये जाहिर है कि ये जो आप कह रही हैं इसके चांसेस हैं, और जो इसकी नतीजा है, जो इसका फॉल आउट है, वाकई बहुत खौफनाक है। मगर मैं आपको बताऊं कि मुझे उम्मीद की किरण क्या नज़र आती है। मुझे उम्मीद की किरण मोदी नज़र आता है, क्योंकि मोदी साहब ने पिछले 7 साल में जब से ये हुकूमत में हैं,
उन्होंने जितना इंडिया का बेड़ा गर्क अभी तक किया है, मेरा ख्याल है किसी ने उनकी सोसाइटी को इतना डिवाइड नहीं किया और इतनी उनकी कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और उनके जो मजहबी जुनूनी हैं उनको इतनी तकवीयत नहीं दी जितनी कि मोदी साहब दे रहे हैं। और अगर ये मोदी साहब, वैसे तो चांसेस कम हैं, अगर ये अपनी एक और इलेक्शन जीत गए और एक और 5 साल रह जाए, हालांकि 5 साल में भी इस वक्त उनकी इकोनॉमी भी इस वक्त डाउन जा रही है, उनकी सियासत भी इस वक्त डाउन जा रही है, उनके जो सोचने वाले जो जी शऊर इंडियंस हैं वो सारे फिक्रमंद हैं और उनकी जो हिंदुत्वता वाले जो हैं उनसे लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं, जो इनके पढ़े लिखे हैं, वो एग्री नहीं करते। मगर उनकी जो एक जो अनएजुकेटेड या लेस एजुकेटेड क्लास है, उनको उन्होंने पाकिस्तान का हवा बना के और अपने आप को बहादुर शो करके उन्होंने सियासत अपनी खेल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ी शॉर्ट लिव्ड ये उनकी स्ट्रैटेजी है। तो अगर मोदी साहब जो है और 4-5 साल रह गए तो मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया का इंटरनल डिसइंटीग्रेशन के चांसेस बहुत ब्राइट हैं और उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ जो है, इस वक्त उनका इन्वेस्टर उनसे भाग गया, फॉरेन बंदे भाग गए। तो हमारी उम्मीद ये है कि जो इस वक्त मोदी साहब हिंदुत्वता वाला रचा रहे हैं ये और चले और इंडिया एक ऐसी नहज पे आए कि खुद घुटने पे आ जाए। आपकी बात भी हम मजीद नाज़रीन तक पहुंचाएंगे लेक के बाद। और अगर आपसे तरगीब नमाज, मुश्किल की इस घड़ी में बोल ने किया पूरे पाकिस्तान के लिए 5 वक्त बाद जमात नमाज का एहतमाम। बोल की नशर करदा अजान सुनते ही बावुजू हो जाएं, घर के साफ हिस्से में किबला रुख हो जाएं, जानमाज बिछाकर इस तरतीब से सफ़े बना लें। बोल की तरफ से आपको नमाज कायम करने की तरगीब दी जाती है। बोल के साथ अपने रब के हुजूर मिलकर गिड़गिड़ाएं और हो जाएं सजदा रेज़, ताकि हर वक्त हमारे घर आजानों, दुआओं और नमाजों से रहें रोशन। बोल और करोड़ों मुसलमान मिलकर करें इस फर्ज को अदा। इस खास पैगाम को आम करने में बोल का साथ दें ताकि सजदों का तसलसल कायम रहे।